जी स्टूडेंट्स, फोर्स क्या है? फोर्स जो है वो क़ुव्वत और ताकत को कहते हैं। और फोर्स जो है वो हम दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को पुश करके या किसी ऑब्जेक्ट को पुल करके। तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है? उसके रिज़ल्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, या ऑब्जेक्ट मूव करता है या ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। फोर्स दो तरह की होती है, एक होती है बैलेंस्ड फोर्स और एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और स्पीड में चेंज नहीं आता, और अनबैलेंस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। आज हमें चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करना है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन अ बैलेंस फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन मोशन? के बैलेंस फोर्स की वजह से मोशन में तब्दीली आ सकती है या नहीं? तो इसका आंसर ये है, बैलेंस फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंज प्रोड्यूस नहीं होता। क्यों प्रोड्यूस नहीं होता? इसलिए प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि जो बैलेंस फोर्स है वो हमेशा सेम स्ट्रेंथ और सेम मैग्नीट्यूड के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की जाती है, जिसके रिजल्ट में कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं होती। फोर्सेस क्योंकि बैलेंस हो जाती हैं। कैसे बैलेंस हो जाती हैं? इस तरह बैलेंस होती है क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं, बैलेंस फोर्स, वो सेम स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड के साथ अप्लाई की जाती हैं, बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूव नहीं करता, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन या इक्विलिब्रियम में ही रहता है बैलेंस फोर्स की वजह से। आप इस डायग्राम में देखें, टग ऑफ वार में के दोनों साइड्स में इक्वली पार्टिसिपेंट हैं और जो इक्वल अमाउंट में फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज है। बट ये जो फोर्स है ये फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो जिसकी वजह से इनकी डायरेक्शन में और इनकी स्पीड में कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो ऐसी फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। और बैलेंस फोर्स क्या है? बैलेंस फोर्स ऐसी फोर्स है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। तो ऐसी फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन अ नॉर्मल फोर्स बी बैलेंस्ड? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, वो ये है कि जब भी कोई किसी नॉर्मल फोर्स को हमने बैलेंस करना होता है तो वो एक ही सूरत में हम बैलेंस कर सकते हैं कि इक्वल अमाउंट में हम फोर्स अप्लाई करें बट उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो, ऑपोजिट हो। तो इस वे से हम नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अ बुक इज़ लेइंग ऑन द टेबल इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल फोर्स और बैलेंस फोर्स। हाउ? बेसिकली जो टेबल है वो बुक को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, और उसी तरह आप देखें कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बुक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इन शॉर्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज सेम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, जिसकी वजह से बुक जो है वो मूव नहीं कर रही, वो रेस्ट पोजीशन में है। यानी जो टेबल है वो बुक को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है बुक को डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डज द कार स्लोइंग डाउन एक्सपीरियंस अ बैलेंस फोर्स? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। जब भी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होती है वो अनबैलेंस फोर्स होती है, क्योंकि मैंने भी बताया है कि जब बैलेंस फोर्स अप्लाई की जाती है तो उस ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन नहीं प्रोड्यूस होती, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। तो जब भी कार की स्पीड इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो तो उस पर कौन सी फोर्स अप्लाई होती है? अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर बेसिकली एक दबाव को कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, वो ये है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के किसी एरिया पर फोर्स जो है एक्ट करती है तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। और प्रेशर का फॉर्मूला है P इज़ इक्वल टू F/A। और इस फॉर्मूला में F जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, A एरिया को, और B प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। Come to the last question. If two forces act in the opposite direction on an object, what will be the force acting on it? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जब भी टू इक्वल फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होती है तो उसकी जो नेट फोर्स है उस ऑब्जेक्ट पर जो लग रही होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाती है।